नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजनीतिक हलचल की पूरी जानकारी लेकर फिर से हाजिर हूं आपके सामने। और आज अगर हम बात करें तो बीजेपी की बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान में। तो राजस्थान की बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे ये मुलाकात चली, क्योंकि कोर कमेटी की जब बैठक हुई थी उस दौरान वसुंधरा राजे उसमें शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बहू की तबीयत नासाज है, इस वजह से वो नहीं आ पा रही हैं। लेकिन तब काफी कयास लगाए गए थे कि वसुंधरा राजे की दूरी का कारण जो उनके मन मुटाव चल रहे हैं आपस में बीजेपी में जो दिग्गज नेताओं के साथ, वही है। लेकिन ऐसे में आज उन्होंने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि काफी कुछ चर्चाएं हुई हैं, साथ ही आने वाली रणनीति को लेकर भी उनसे बात की गई है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से जो आगे की दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसके बारे में भी उनसे बात की गई है। साथ ही जिस तरह की गुटबाजी बीजेपी में चल रही है उसको लेकर भी उनको हिदायत दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि वसुंधरा राजे जब आज वहां मिली हैं, क्योंकि इतना तो साफ है कि वसुंधरा राजे एक दिग्गज नेता हैं और नेताओं में कोई भी चीज़ सिर्फ ऐसे ही नहीं होती। हर एक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है और कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। अब ऐसे में देखना होगा कि आज जो वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है प्रदेश प्रभारी से, उसका क्या कुछ कारण निकल के सामने आता है। वहीं इसके अलावा सतीश पूनिया की बात करें तो सतीश पूनिया ने आज साफ तौर पर एक आम जनता की जो मांग थी उससे पल्ला झाड़ दिया है। दरअसल बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल और डीजल पे से 2% वैट कम कर दिया है। ऐसे में जब सवाल किया गया सतीश पूनिया से तो उन्होंने कहा कि किया तो है, देर आई है लेकिन दुरुस्त नहीं आई है, क्योंकि ये 2% किया है, ज़्यादा करना चाहिए था। लेकिन जब उनसे काउंटर किया गया कि केंद्रीय जो अगर केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो आप उनसे मांग क्यों नहीं करते हैं, या आप राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, इस नाते आप केंद्र सरकार को पत्र क्यों नहीं लिखते हैं। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं पत्र लिखने वाला कौन होता हूं और मैं पत्र कैसे लिख सकता हूं। साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ दिया कि साहब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार से बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, वो उनसे मांग नहीं कर सकते हैं आम जनता के हित में। ऐसे में उन्होंने एक बात और कही कि जो राजस्थान की सरकार ने 2% कम किया है उसे ज़्यादा करना चाहिए था। लेकिन अब ऐसे में सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं कि कम से कम 2% कम किया तो गया है राजस्थान में, वहीं जब बीजेपी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इससे एक बात साफ है कि बीजेपी में जो राज्य के नेता हैं उनकी कितनी वक़्त है और उनकी कितनी पूछ है। वहीं इसके अलावा बात करें और तो राजस्थान के जो राजनीतिक हालात हैं वो इन दिनों कुछ हलचल वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बाड़मेर के एक जो नेता हैं उनकी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात हुई है। बीजेपी के ये नेता हैं जिनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इनका जो पुराना जो घराना है वो कांग्रेस ही है। अब कहा जा रहा है कि इनकी वापसी हो सकती है। दरअसल बायतू विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं ये नेता। दरअसल हम बात कर रहे हैं कर्नल सोनाराम की, तो ये बायतू विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जिसके बाद ये वहां से चुनाव हार गए। कांग्रेस की टिकट पर ये चुनाव लड़े थे। उसी दौरान जो बीजेपी है उसमें भी एक गुटबाजी चल रही थी। ये गुटबाजी अभी की नहीं, पुरानी है, और वो थी वसुंधरा राजे गुट और जसवंत सिंह जासौल का गुट। अब जसवंत सिंह जासौल के गुट को पीछे करने के लिए और जसवंत सिंह के कद को घटाने के लिए एक नया चाल चली गई थी, उस समय एक रणनीति खेली गई थी, और वो ये थी कि कर्नल सोनाराम को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। अब बीजेपी में शामिल तो हो गए और जो जसवंत सिंह वो बागी हो गए। अब जसवंत सिंह ने बागी होकर चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। लेकिन उसके बाद भी जो कर्नल सोनाराम हैं उनके सामने कहा जाता है कि जो जसवंत सिंह गुट था वो हमेशा हावी रहा। लेकिन इसके बाद अब जिस तरह के बयान आए कर्नल सोनाराम की तरफ से, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है, क्योंकि उनकी जगह इस बार टिकट दे दिया गया कैलाश चौधरी को। तो अब कहा जा रहा है कि कर्नल सोनाराम फिर से वापसी कर सकते हैं कांग्रेस में, और इसी के तहत उन्होंने मुलाकात भी की है अजय माकन से। अब इसी में एक पेच ये भी फंसता है, क्योंकि जिस तरह से आपसी प्रतिद्वंदी रहे हैं जो जासौल परिवार है और दूसरी तरफ कर्नल सोनाराम,
अब ऐसे में देखना होगा, क्योंकि जो जसवंत सिंह जासौल के बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, वो कांग्रेस में हैं। अब अगर ये वापसी करते हैं कांग्रेस में, तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में रहते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपने पुराने नेताओं को वापसी करवा रही है, तो लगता है कि आने वाले दिनों में घनश्याम तिवारी के बाद मानवेंद्र का नाम भी आ सकता है। वहीं मानवेंद्र को सचिन पायलट कहा जाता है कि सचिन पायलट का अच्छी खासी मित्रता है और सचिन पायलट लेके आए थे उस समय। तो अब क्या ये पूरा एक आगे के चुनावों की रणनीति के तहत हो रहा है, ये भी एक समझने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से पेच ये सारे फंसे हुए हैं, इनको अगर धीरे धीरे सुलझाया जाए तो कहीं ना कहीं एक बात नजर आती है कि आने वाले चुनावों की तैयारी अब दोनों ही पार्टियों ने तेज कर दी है। वहीं जो 4 जगह उपचुनाव हैं, उसको लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि प्रभारियों को भेज दिया गया है। इसी के साथ पूरी तैयारी की जा रही है। तो राजनीतिक हलचल काफी कुछ है प्रदेश में। इस तरह की राजनीतिक हलचल की छोटी छोटी बारीकियां हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक भी करना होगा, और अगर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।